आदेश आदेश। भैया सिंह राशि सिंह लगन वालों, बुध का वक्रत्व काल आपको धन से सराबोर करने वाला है। धन ही धन आएगा। भाई धन के ही तो कारक हैं, हर तरीके से आपको लाभ दिलाएंगे। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब खर्चों की अधिकता ज्यादा होगी। खर्चों की अधिकता के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर खास तौर से या फिर शरीर पर कहीं पर भी, लेकिन चेहरे को प्रायोरिटी दे रहे हैं। कुछ एलर्जी आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। अब कहीं घिसट सी लग जाए, कोई निशान आ जाए, किसी प्रकार की एलर्जी हो जाए। अब 56 प्रकार की एलर्जी होती है, उन सबके नाम तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन उनमें से कोई भी एलर्जी हो सकती है। कान की दिक्कत, नाक की दिक्कत, मुंह की दिक्कत, सिर में भी थोड़ी दिक्कत, गले की दिक्कत, मतलब चेहरे संबंधी प्रायोरिटी नंबर 1 पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और चेहरे पर ना हुई तो शरीर में कहीं भी थोड़ी सी दिक्कत होने की कहीं ना कहीं एलर्जी की संभावना है। धन तो आएगा, धन तो नहीं रुकेगा, धन तो आपके पास आना है। अब कहीं कहीं पर थोड़ा सा धन का अपव्यय भी होगा, तो उस अपव्यय को कैसे रोकें ये आपको उपाय में पता चल जाएगा। अब वक्री हुए हैं तो मार्गी भी होंगे, तो मार्गी होते ही क्या प्रभाव करेंगे वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद मार्गी होकर के इसी राशि में आ जाएंगे तो वही प्रभाव बताएंगे। आदेश आदेश, अलाख निरंजन में शाबरमन साधक प्रवीण। आज बात करेंगे सिंह राशि सिंह लगन वालों के लिए बुध का वक्री प्रभाव। तो देखिए, बुध देव आपकी कुंडली में सेकंड हाउस की और 11वें हाउस के मालिक होते हैं, और दोनों ही हाउस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सेकंड हाउस जहां धन का हाउस है, वही थर्ड हाउस, वो जो 11th हाउस है, वो लाभ का भाव है, वो आपके इनकम का भाव है। तो इनकम के स्वामी और सेकंड भाव के स्वामी आपके लग्न में वक्री होंगे 6 अगस्त को। तो 6 अगस्त को इनके वक्री होने से धन आपके पास आएगा तो जरूर। धन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, धन को आप कहीं ना कहीं संचित भी करेंगे। वाणी में भी आपके कहीं ना कहीं मधुरता रहेगी, स्मार्टनेस रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके काफी स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन यार एक दिक्कत इसमें होगी कि मुंह संबंधी कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। मुंह, नाक, कान, गला, आंख, माथा, सिर, यहाँ पर थोड़ी सी एलर्जी की संभावना इस गोचर काल के दौरान आपको हो सकती है, क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि वक्री बुध पर पड़ रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, और दाम्पत्य जीवन की थोड़ी सी लाइजनिंग बना करके चलनी है। दाम्पत्य जीवन को किसी भी हालत में आपको शिथिल नहीं छोड़ना, उसमें रोमांच बनाए रखना है, रोमांस बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि यार वक्री हुए, एक दूसरे की आमने सामने दृष्टि बनी और हमारा एक दूसरे से थोड़ा सा जो है संपर्क कट सा गया, तो ऐसा आपको नहीं करना। अब बुध देव जो है वो 23 अगस्त को कर्क राशि में चले जाएंगे वक्री अवस्था में। तो कर्क राशि में वक्री अवस्था में चले जाने से विदेश संबंधी धन तो आपके पास आएगा, विदेश संबंधी धन आने में कुछ अटकाव की संभावनाएं भी यहां पर बनेगी। देखिए, हमने कहा कि धन तो आएगा, इसका मतलब धन तो आना है, लेकिन कुछ समय के लिए उसमें कुछ अटकाव आ सकता है। अब विदेश से धन किन किन माध्यमों से आता है ये आपको पता ही है कि बिजनेस बहुत से लोगों के होते हैं, विदेश में उनका माल जाता है तो वहां से उनका पेमेंट वगैरह आता है, और भी बहुत सारी किस्में हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अब धन आएगा तो भैया 12वां भाव खर्च का भी भाव है। अब जब इसमें वक्री अवस्था में बुधदेव बैठेंगे तो अधिक धन खर्च कराएंगे। तो इस खर्च की अधिकता से कैसे बचे, तो हमारा खर्च अपव्यय ना हो, अनावश्यक खर्चे ना हो, तो क्या करें, तो 12वें भाव को पकड़ लीजिए। 12वां भाव हमारा धर्म भाव भी तो है कहीं ना कहीं, भाई मोक्ष भाव भी तो है, व्यय भाव के साथ साथ मोक्ष भाव भी तो है। तो धार्मिक गतिविधियों पर खर्च कर दीजिए, हॉस्पिटल में जाकर के मरीजों को फल वगैरह वितरित कर दीजिए, दवाई वगैरह वितरित कर दीजिए, और भी नहीं तो मौसमी का जूस पिला सकते हैं, एक ही मरीज को जाकर के मौसमी का जूस पिला दीजिए। देखिए बुद्धदेव की कृपा किस प्रकार से बुद्धदेव 12वें का दोष खत्म करके अनावश्यक खर्च को दूर कर देते हैं। और कावड़ का समय बहुत सारे भोले मिलेंगे आपको, उनको ही मौसमी का जूस पिला दीजिए। मौसमी का जूस इसलिए कह रहे हैं, मौसमी हरी होती है भाई, हरी चीजें हरा फल भी दे सकते हैं आप, जैसे कि अमरूद है, अमरूद दे सकते हैं। मतलब
कॉम्बिनेशन देखिए, बुध को अटैच कर लीजिए, और बुध को अटैच करने से हरा कपड़ा भी आप दे सकते हैं, लेकिन कावड़ी हरा कपड़ा तो नहीं पहनते, है ना। तो वार्ड में जाकर के हरे कपड़े लगवाते हैं, किसी वार्ड में जाकर के हरे कपड़े की व्यवस्था करा दीजिए डॉक्टर से पूछ करके। तो मतलब अनावश्यक खर्च से बच जाएंगे, धर्म भाव में जुड़ जाएगा, और धार्मिक गतिविधि बढ़ेगी तो भैया धर्म भाव मजबूत होगा, धर्म भाव मजबूत होगा तो सब कुछ शुभ ही होगा। अब 29 अगस्त में बुधदेव कर्क में ही मार्गी हो जाएंगे, तो यहां पर इनका मार्गी होना ये अच्छा रहेगा। कैसे अच्छा रहेगा? विदेश से जो भटकाव आ रहा था वो भटकाव दूर होगा, और जो आपकी इनकम आनी थी वो इनकम आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन खर्च की अधिकता अभी भी बनी रहेगी। तो मरीजों की सेवा हर बुधवार में करते रहिए, है ना, वो चीज जरूरी है। उसके बाद 5 सितंबर को बुधदेव जो हैं वो फिर से सिंह राशि में आ जाएंगे, तो तब आपको गजब परिणाम देंगे। विदेश की जितनी अड़चने थी वो सब समाप्त, दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कत थी वो समाप्त, जो रोग होने की संभावना बनी हुई थी उसका इलाज आपको मिल जाएगा, धन आपके पास चारों ओर से आएगा, धन जुड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। मतलब हर तरफ से आपको सफलता के आसार इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं। अब किसी की कुंडली में बुधदेव नीच के हैं, किसी की कुंडली में बुध अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे, तो क्या करें? तो भैया हरी घास पर सुबह को सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर 6 मिनट चलना शुरू कर दीजिए। गाय माता को हरा चारा उसमें चोकर मिला करके देंगे तो भी बुधदेव और सूर्य देव की कृपा आप पर पूर्ण रूप से बरसेगी। अब एक चीज और आपको बता देते हैं, गणेश भगवान जी का एक मंत्र है, ओम ग्लौम गंग गणपते नमः। इसकी कम से कम 1 माला और 5 माला कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा। यदि आप करते हैं तो आपके सभी संकट, सभी विपदाएं, सभी बाधाएं दूर होंगी। देखिए, बुध बुद्धि का प्रतीक है, बुध हमारे विवेक का प्रतीक है, बुध अकाउंट्स है, बुध वाणी है, बुध कम्युनिकेशन स्किल्स है, और प्रत्येक प्रोफेशन में इन चीजों की जरूरत है। कम्युनिकेशन स्किल्स की हर चीज में आवश्यकता होती है, बुद्धि की हर चीज में आवश्यकता होती है, अकाउंट्स की हर बिजनेस में, हर नौकरी में आवश्यकता होती है। तो आपको बुध को तो स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही जरूरी है, भले ही आपकी कुंडली में बुध कारक अवस्था में हो या फिर अकारक की स्थिति में हो। जब जब बुध की बात आएगी तब तब बुद्धि, विवेक, कौशल की बात होगी, गणित की बात होगी, अकाउंट्स की बात होगी, वाणी की बात होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात होगी। तो बुध को मजबूत करना बहुत जरूरी है, और ये उपाय यदि आप रेगुलर बेस में करते हैं तो बुध आपका कुंडली में कितना ही खराब हो आपको भैया लाभ मिलेगा। बस शर्त इतनी है कि बुधवार से इन उपायों को शुरू करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।